तो कई व्यास जी जो होते हैं ना तमाकू खा के कथा करते हैं, खैनी खा के। और वो व्यास जी कथा कर रहे थे, तमाकू खाते थे महाराज। अब जो तमाकू खा करके बोलते, तमाकू खाते हैं तो मुख में पानी आ जाता है। तमाकू खा करके बोलते थे तो सीधा पोथी पे थूक गिरता था, पोथी पे। अब व्यास जी कहे कौन, कोई कुछ टोकता रोकता नहीं था, उनको कुछ कहता ही नहीं था। व्यास जी भाई कौन बोले उनके आगे, कथा कर रहे हैं। 3-4 दिन गुजर गए। चौथे 5वें दिन एक वकील साहब आए कथा सुनने। वकील साहब ने सुना कि हमारे आसपास भगवान की कथा चल रही है और मैं जा नहीं पाया ड्यूटी की वजह से, आज मेरी छुट्टी है, आज कथा सुन करके आऊंगा। वकील साहब आए और महाराज कथा सुनने बैठ गए। वकील बड़े चतुर होते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, वो अनीति देख नहीं सकते। और वकील साहब कथा सुन रहे हैं, पोथी पे थूक गिर रहा है। थोड़ी सी देर बाद उठ के खड़े हो गए, बोले कैसे व्यास हैं आप? अब कैसे व्यास हैं? पोथी इतनी पवित्र होती है और आप तमाकू खा करके कथा कर रहे हैं और ये सारा थूक पोथी पे गिर रहा है। आपको कुछ सोचना चाहिए, पोथी पे थूक अशुद्ध हो रही पोथी। अरे महाराज व्यास जी तो बिगड़ गए और कहने लगे तुम्हें ये थूक दिखाई दे रहा है, ये थूक है, थूक है ये, तुम्हें पता नहीं है हमारे मुख से गंगा जमुना बहती है। गंगा जमुना, जब हम कथा करते हैं तो गंगा जमुना बहती है। वकील साहब ने हाथ जोड़े, महाराज हमें पता नहीं था कि आपके मुख से गंगा जमुना बहती है। ठीक है ठीक है, आप गंगा जमुना बहाओ बहाओ बहाओ, गंगा जमुना बहाओ। चले गए महाराज। दूसरे दिन फिर आए वकील साहब और पुड़िया में कुछ लाए, पुड़िया में कुछ लाए और बोले महाराज आप इसको खा लो। महाराज बोले क्या है ये? कि जो भी है आपके मतलब का ही है, आप इसको खा लो। अरे भैया है क्या? चूरन है या भभूति है क्या? कि बस आपके ही मतलब का, खा लो खा लो खा लो। थोड़ी दक्षिणा ज्यादा चढ़ा दी तो फिर व्यास जी उसको पानी के साथ सटक गए, 3-4 फंकी लगा डाली और दक्षिणा देख के रीझ गए, खा लिया। वकील साहब बोले, वो महाराज बोले कि भैया अब तो बता देंगे था क्या, क्या खिलाया? ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, कुछ स्वाद ही नहीं आया इसमें। मीठा पड़ा होता मैं सोचता कि शायद पंजीरी वंजीरी बना के लाया हो, लेकिन इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो बोले वकील साहब बोले हाथ जोड़ के, महाराज 10 साल से मेरे पितरों की, वो बुजुर्ग मर गए थे, उनकी अस्थियां रखी थी और मैं गंगा जी पे जा नहीं पाया। मैंने सोचा गंगा जमुना यहीं आ गए तो यहीं पर बहा कर दूं। सो मैंने आज अपने बुजुर्गों की अस्थियां 10 साल पहले की मैंने गंगा में बहा दी। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। बोलो ना प्यार से, हर हर महादेव। बोलो ना भाव से, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे
शंकर भगवान की जय हो। एक बार महाराज मंदराचल पे महादेव और माता पार्वती विराजमान थी और नारद जी आ गए मिलने के लिए। और बिना पूछे ही, बिना कुछ कहे ही नारद जी अपने आप कहने लगे, बोले कि आज तो सची है इंद्र की पत्नी, उन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया। उन्होंने आज मुझे इंद्र को कल्प वृक्ष से बांध करके दान कर दिया। देवी ने कहा वो क्यों? नारद ने कहा उन्होंने हमेशा के लिए इंद्र को अपना पति बना लिया। अब इंद्र और सची कभी अलग नहीं हो सकते। नित्य उनको पत्नीत्व प्राप्त हो गया इंद्र का। अब देवी को रुचि हुई, क्या वो कैसे? तो कहने लगे, नारद जी बोले आज इंद्र को कल्प वृक्ष से बांध करके सची ने और मुझे दान में दे दिया। देवी को अब और ज्यादा रुचि हो गई। कहने लगी, फिर तुमने, वो तो तुम्हारे हो गए दोनों, इंद्र भी तुम्हारा और कल्प वृक्ष भी, तो फिर तुमने उनका क्या किया? नारद जी ने कहा, देवी मैं उनका क्या करता, कुछ निष्क्रिय ले करके और मैंने उनको दोनों चीजें वापस कर दी। निष्क्रिय कहा, क्या निष्क्रिय लिया? अरे मैं क्या लेता निष्क्रिय, अगर उनको उसको लेता इंद्र को, उस सुराधम को, उस अमरावती के राजा का मैं करता भी क्या? उसके लिए सुरा अमृत और अप्सराएं कहां से लाता? इसलिए मैंने वो सची को ही दे दिया। और कल्प वृक्ष का भी मैं क्या करता? अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाला कल्प वृक्ष होता है, और उसमें से कुछ पाने की इच्छा मेरी हो जाती तो मेरी तो भक्ति ही चली जाती। फिर आप और महादेव हम पे इतनी कृपा थोड़ी करते, इसलिए मैंने दोनों उनको वापस कर दिए। तो फिर उसका निष्क्रिय क्या लिया, कीमत क्या ली? अरे मैं क्या कीमत लेता, मैं तो अकेला इधर उधर घूमता रहता हूँ। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और मैंने उन्हें आशीर्वाद में दोनों दे दिए। अब तो देवी को बड़ी उत्साहित हो गई, कहने लगी कि तुम अभी जाओ, अभी स्वर्ग में जाओ और इंद्र से कल्प वृक्ष मांग करके ले आना। कहना महेश्वर ने मंगाया है और मैं भी अपने भूतनाथ को कल्प वृक्ष से बांध करके दान करूंगी, तो हमेशा के लिए मैं इनकी पत्नी बनी रहूंगी। नारद जी भोलेनाथ की तरफ देखने लगे। महेश्वर ने कहा, मेरी और पर्वत राजतनया की पुत्री की वाणी एक ही है, जो ये कह रही है वो मैंने कहा, मेरी और इनकी एक ही बात है। नारद जी चले गए सुरतरु लेने स्वर्गलोक में, और इंद्र से कहा कि भोलेनाथ ने ये तुम्हारा कल्प वृक्ष मंगाया है। इंद्र तो जैसे सूख ही गए सुन करके, और कहने लगे कि ये कल्प वृक्ष यहाँ से चला जाएगा तो ये स्वर्ग नहीं रह जाएगा, कंटक बन जाएगा। इसलिए महेश्वर से मेरी तरफ से प्रार्थना कर लेना, इसको मैं नहीं दे सकता। और फिर समुद्र से जो कुछ निकला था ना, तो सबसे पहले जो प्रसाद निकला था वो हमने उनको अर्पण कर दिया था। तो सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला? विष निकला है, वो महादेव को अर्पण कर दिया। इंद्र ने कहा बाद में जो निकला वो उनका उच्चिष्ट है, यानी कि झूठन है, और झूठन देवता को नहीं चढ़ाया करते। इंद्र ने ऐसे बहाना लगाया। नारद जी वापस आ गए, जो हुआ उन्होंने सब बता दिया। महादेव ने कहा, देवी तुम चिंता क्यों करती हो, वो छोटा सा कल्प वृक्ष क्या मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष का पूरा वन प्रकट कर दूंगा, और उस जो सुरतरु है उससे वो कहीं ज्यादा फलदायक होगा। उसका एक एक वृक्ष सब कुछ देने वाला होगा। मैया खुश हो गई।
और भोले बाबा ने जो मंदिर चले, मंदिर की क्या क्या फायदे होते हैं, हमारे ये भैया हैं पंडित जी हैं, बता दी। इन्होंने जो फायदे उठाए ये बताएंगे, इनसे पूछ लेना, क्योंकि अमल करनी पड़ती। कथा में जो भी बात अच्छी लगे उसका अमल कर लो, तुम्हें फायदा कुछ दिन में ही दिख जाएगा। क्योंकि बोले शंकर भगवान की, क्योंकि ये जो कथा होती है ना, जो हमारी इधर उधर की बातें नहीं होती, सीधी पुराण में से कथा। और पुराण कभी झूठ बोलते नहीं हैं, पुराण की कथा मिलेगी। जो भी कथा आप कहोगे ये कथा कहाँ है पुराण में, मैं दिखा सकती हूँ। भोले बाबा ने गुफा के एक तरफ दृष्टि डाली और वहां 1 योजन जगह में, 1 योजन 4 कोस का 1 योजन होता है, 4 कोस की जगह में इतना सुंदर कानन वन प्रकट कर दिया। और भगवान भोलेनाथ के गढ़ जो थे उसकी रक्षा करने लगे। नारद जी ने कहा ये वन ऐसे रखना, गुप्त रखना, देवताओं से भी छुपा के रखना, नहीं तो देवता लोग क्या, मनुष्य क्या, सब इसमें आ करके जो मर्जी मांगेंगे। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो मांग लो वो प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष की उपाधि कुछ कुछ अशोक वृक्ष को दी है भोले बाबा ने। कहा कि जिसके घर में अशोक वृक्ष लगा होता है, पेड़ दरवाजे पे भी लगा दो, बड़ा सुख शांति देते हैं। अशोक वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि अशोक वृक्ष के गुच्छे से ही माँ पार्वती ने उनका वरण कर लिया था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। पूजा में भी चलता है अशोक का और आम का वृक्ष, पत्ते लकड़ी सब इनकी पूजा में चलते हैं। पूरा का पूरा वन प्रकट कर दिया भोलेनाथ ने। देवी बड़े उत्साह में थी और बड़ी खुश हो गई और एक पेड़ के साथ में भोले बाबा को खड़े कर दिया। भोले बाबा के खड़े होते ही वो पेड़ जितना बहुत ऊंचा था और बिल्कुल छोटा होकर के भगवान भोलेनाथ के कंधे से भी नीचा हो गया, झुक गया, क्योंकि शिव के समान कोई हो ही नहीं सकता। जो उनके संकल्प से वन प्रकट हुआ था वो उनकी समानता कैसे कर सकता था। वो पेड़ छोटा हो गया अपने आप, पेड़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। देवी उत्साह में भरी हुई है, आज भूतनाथ को दान में देना है। सोचा नहीं देवी ने कुछ भी, और अपना उत्तरीय वस्त्र, उत्तरी यानी दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र से ही भोले बाबा को उस कल्प वृक्ष से बांध दिया। पेड़ कैसा हो गया किसी का ध्यान नहीं कि ये बड़ा था और छोटा हो गया भोले बाबा के देखते ही। देवी ने बांध दिया। नारद जी की तरफ देख रही हैं। नारद जी ने सिर नीचा कर लिया, कहने लगे देवी इस संकल्प को लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि शिव हमारे अग्रज हैं, यानी हमसे बड़े भैया हैं, और छोटा बड़े का संकल्प कैसे ले सकता है। बड़े भैया को कोई दान करे तो कैसे। देवी ने कहा तो तुम अभी जाओ ब्रह्मलोक, और जो इनसे बड़े हैं ना सनत कुमार, उनको लेकर के आओ। नारद जी गए दौड़ के, सनत कुमारों का स्मरण किया और वो आ गए। देवी ने बड़े उत्साह के साथ भगवान शंकर का संकल्प बुलवा करके हाथ में चावल फूल जल ले करके, दक्षिणा ले करके, और संकल्प बुलवाया। संकल्प बोला सनकादि मुनि बोल करके और देने लगी। सनंत कुमार ने जल्दी से हथेली बढ़ाई और हाथ में ही संकल्प ले लिया। सनंदन बोले, सनंदन ने जल्दी से उनका उत्तरीय वस्त्र जो बांध रखे थे जिससे खोल दिया, बंधन मुक्त कर दिए, और कहने लगे हर अब आप हमारे हो गए, हमारे साथ चलो। देवी घबरा गई, कहने लगी क्यों, साथ क्यों ले जाओगे। कि हाँ देवी हम जानते हैं ब्राह्मण दक्षिणा संकल्प ले करके प्रसाद ना दे के जाए
तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। सो प्रसाद के रूप में हमने तुम्हें ये कल्प वृक्ष दे दिया, इसको रखो, हर को हम अपने साथ लेके जाएंगे। देवी तो बहुत घबरा गई, उन्हें पता नहीं था कि ये काम में हमें इतनी विपत्ति आ जाएगी। कहने लगी तुम इसका क्या करोगे, तुम इनका क्या करोगे। नारद जी की तरफ देख रही हैं। नारद जी बोले कि तुम इन्हें कैलाश पे ही छोड़ दो, तुम क्या करोगे इनका ले जा करके। देवी ने कहा आप इनको ले जाएंगे तो आप रुकिए, मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगी। सनंदन हंसे और कहने लगे देवी हम जानते हैं आप इसकी अभ्यस्त हैं, आपने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन हम चारों ही जीवन मृत्यु को कोई महत्व नहीं देते। आप शाश्वत हैं, आप शरीर का ही तो त्याग कर सकती हैं, आत्मा तो अमर है। आप और शिव शाश्वत हैं, सबकी सांसों में बसे हुए हैं। शरीर को हम लोग महत्व नहीं देते। सनंदन ने कहा कि चलो अब हमारे साथ। देवी घबरा गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। नारद जी ने कहा इनको यहीं छोड़ दो। क्या नहीं, हम इनको साथ ले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है हम छोटे छोटे बालक हैं, हम नंगे चलते हैं तो कोई हंसी नहीं करता, और जे हमारे आगे आगे दिगंबर चलेंगे, हम जिस गांव में जाएंगे सबका विनोद होगा, सब हंसेंगे, देख करके खुश होंगे, इसलिए हम इनको लेके जाएंगे। देवी ने ज्यादा प्रार्थना की। तब सनंत कुमार ने कहा कि एक शर्त पे हम इनको छोड़ सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ सर, कैसे छोड़ोगे। कहने लगे हमेशा के लिए आप दोनों हमारे रहेंगे, हम पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखेंगे, हमारा जो मन है वो कभी बदले नहीं, भजन में लगा रहे, आपकी करुणा अनुकंपा हम पे हमेशा बनी रहे। देवी ने जल्दी से कहा सब कुछ दिया तुम्हें, सब कुछ दिया, जब तुम याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे, पर इनको छोड़ दो। महादेव को छोड़ करके सनंत कुमार अपनी जो शर्त उन्होंने रखी वो सब उनको भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का सानिध्य उनको हमेशा के लिए प्राप्त हुआ और वो अपने लोक को चले गए। बोलिए हरे हरे महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोले कैलाशपति महादेव की जय। एक भजन और उसके बाद एक कथा और फिर गणेश जी के विवाह की कथा आएगी। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, मेरे सर पे हो, मेरे सर पे जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे, जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे। भोले हो भोले, भोले हो भोले, मेरे सर पे ओ मेरे सर पे जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे सोए भाग्य जगा दे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ सभी मिलकर गाएंगे हमारे साथ।
सारे जग का तू विधाता कहते हैं लोग सारे, सारे जग का तू विधाता कहते हैं लोग सारे, कहते हैं लोग सारे। देवा तेरे बस में सभी आते हैं तेरे द्वारे, तेरा तेरे बस में सभी आते हैं तेरे द्वारे। और कहना है तू तो बाबा अंतर्यामी, दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ, तू तो बाबा अंतर्यामी तेरी पीड़ा नहीं है जानी, वो जरा हाथ तो पीड़ा दे मेरे भाग्य को जगा दे, जरा हाथ तो पीड़ा दे मेरे भाग्य को जगा दे। बोले हो बोले, बोले हो बोले, आया दर पे हो मेरे सर पे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे। जय हो। तू ही करता, तू ही धरता, तू ही संस्कार करता, तू ही करता, तू ही धरता, तू ही संस्कार करता। सुनता हूँ मैं तेरे दर पे सबका काम बनता, सुनता हूँ मैं तो बोले सबका है काम बनता, सबका है काम बनता। और कहना है मेरी अखियां कब से प्यासी, ओ मेरी अखियां कब से प्यासी, जरा प्यास तू निभा दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा प्यास तो बुझा दे मेरे सोए भाग्य जगा दे। बोले हो बोले, बोले बोले, आया दर पे हो मेरे सर पे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे। जय हो। बोले हो बोले, बोले हो बोले, आया दर पे हो मेरे सर पे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे सोए भाग्य जगा दे, जरा हाथ तो पिला दे मेरे बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार
कुमार सभी मिलकर जगह रहे हैं। बोलिए कैलाश 25 किलो गेहूं 5 किलो चावल। नरेंद्र सिंह चौहान शेरपुर। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। 1251 रुपए और 21 किलो दूध श्याम यादव शेरपुर। 500 रुपए 1000 रुपए बिल्लू चौहान शेरपुर। 500 रुपए मनोज कुमार शेरपुर, मनोज कुमार पमार शेरपुर। 5100 रुपए 50 किलो गेहूं रणवीर सिंह चौहान शेरपुर। 1500 रुपए 25 किलो गेहूं रामवीर सिंह चौहान शेरपुर। 501 रुपए भूरे सिंह चौहान शेरपुर। 101 रुपए अनीता बरसोना पुलिस विभाग। 501 रुपए 21 किलो गेहूं रामफूल सिंह चौहान शेरपुर। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सब जानते हैं कि कन्हैया ने गोकुल में और वृंदावन में माखन की चोरी की। गोकुल महावन में जगन्नाथपुरी में भगवान ने किसकी चोरी की? क्योंकि जगन्नाथ भगवान भी कन्हैया है। कन्हैया, दाऊ जी और सुभद्रा बहन, ये जगन्नाथपुरी में विराजमान है तीनों। जगन्नाथपुरी में किसने किस चीज की चोरी की भगवान ने? हाथ खड़ा करके बताएंगे, किसी को पता है तो। नहीं पता? कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? पता है किसकी चोरी की भगवान ने? जगन्नाथपुरी में क्या की चोरी की? बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथपुरी में एक माधव दास नाम के एक संत रहते थे। मंदिर से कुछ दूरी पर उनकी कुटिया थी। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, थोड़ी सी दूर पे उनकी माधव दास की कुटिया थी। तो भगवान माधव दास जी से रोजाना मिलने के लिए आते थे। माधव दास से जगन्नाथ भगवान रोजाना मिलने आते थे। देखो कथा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ कथा प्योर चलती है। यहाँ कोई ना कोई बनावटी बात है, ना कोई हमें हल्ला गुल्ला मचा करके कमाई करने का है। हम तो भैया कथा करते हैं प्योर पुराण की। अगर सुनने की इच्छा है शांति से सुनो। 4-5 दिन की बात और है, फिर आप अपने घर में काम करोगे। हम यहाँ से हरे हरे महादेव। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। तो माधव दास नाम के एक संत थे, उनसे रोजाना मिलने के लिए भगवान उनकी कुटिया पे जाते थे। और बड़ा दोनों में प्रेम था, भगवान में और संत जी में बहुत प्रेम था। भगवान हर बात उनको बता देते थे। अपने दुख सुख की जो भी बात होती थी महात्मा को बताते थे। एक दिन भगवान आए तो बड़े उदास थे, बहुत उदास। इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं,
चुपचाप इधर उधर घूम रहे, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। माधवदास जी बोले कन्हैया आज आप इतने उदास क्यों हैं? आज बड़े खिन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? कन्हैया ने कहा क्या बताएं माधव जी, क्या बताएं माधवदास जी, आज हमारा मन बड़ा बेचैन है। क्यों ठाकुर जी, आपका मन बेचैन क्यों है? कि आज हमारा मन बड़ा चोरी करने को कर रहा है। क्योंकि जब हम बचपन में थे, गोकुल में बचपन में थे, तब हम मक्खन की चोरी किया करते थे और ग्वाल बालों के साथ चोरी करने जाते थे, हमें बड़ा आनंद आता था। माधवदास जी बोले कि किस बात की चिंता है कि आज हमारा मन चोरी करने को कर रहा है। चोरी ठाकुर जी, आप चोरी करोगे? कि हाँ, हम जब छोटे थे ना तो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे और हमने वहाँ बड़ी चोरी की गोपियों के साथ। गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुराते थे, हम सब ग्वाल बालों को ले जाते थे और खूब माखन की चोरी करते थे, खूब खाते थे। और आज हमारा चोरी करने को मन कर रहा है, बचपन की यादें आ रही हैं। माधवदास जी बोले फिर यहाँ ठाकुर जी आप किसकी चोरी करेंगे? माधवदास जी, चोरी अकेले नहीं होती, चोरी तो एक दो जने और होते तब होती है, मैं अकेले चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो फिर महाराज आपका साथ कौन देगा? माधवदास जी, आप हमारा साथ दो, आप हमारे साथ चोरी में शामिल हो जाओ। माधवदास जी बोले प्रभु, मैं तो चोरी का नाम भी नहीं जानता, मैंने तो जीवन में कभी चोरी की नहीं, मैंने तो आपका भजन किया है, मैं चोरी करना जानता ही नहीं कि चोरी होती क्या चीज है। कन्हैया बोले कि वो हम सिखा देंगे तुम्हें। अब प्रभु चोरी सीखनी पड़ेगी मुझे बुढ़ापे में? कह रहे माधवदास जी मेरे लिए सीख लो। कि ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा होगी वही मैं करूंगा। अब माधवदास जी थे संत, चोरी उनको आती नहीं थी। कन्हैया ने बताया कि देखो जब चोरी करते हैं ना तब धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं, इशारों से बातें करते हैं, ध्यान रहे बोलना मत जोर से। प्रभु आप चोरी किस चीज की करेंगे? कि राजा की बगिया में बड़े अच्छे अच्छे कठेर लगे हैं, सो हम कठेर की चोरी करेंगे। कठेर की चोरी प्रभु, राजा तो आपको कहने से ही कठेर क्या पूरी बगिया के तोड़वा के भेज देगा। अरे माधवदास जी, मन तो चोरी के लिए है ना, राजा देगा उसमें आनंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। रात हुई महाराज और कन्हैया उस बगिया में घुस गए और माधवदास जी से कहा कि माधवदास जी आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाना और एक कठेर तोड़ करके नीचे गिरा देना और मैं ले करके भाग जाऊंगा और पीछे पीछे तुम दौड़ करके आ जाना। बोले शंकर भगवान की जय। माधवदास जी को कन्हैया ने पेड़ पे चढ़ा दिया। अब माधवदास जी ने कभी पहले चोरी की तो थी नहीं, पेड़ पे चढ़ के सोचने लगे कन्हैया को पता नहीं कौन सा कटहल पसंद आए। सो बोले कन्हैया, ओ कन्हैया बताओ कौन सा तोड़ूं? जे के जे जो कहा सुर जो राजा के पहरेदार थे दौड़ करके आगे बोले ला मैं बताऊं तो कौन सो तोड़े वो? जे के जे। और जैसे रखवाली दौड़े कन्हैया तो अंतर ध्यान हो गए और माधवदास जी उतर के दौड़ने लगे और पहरेदार उनके पीछे पीछे
और माधव दास जी आगे आगे पूरी ताकत से दौड़े और कहीं छुप गए, तब मुश्किल से बच पाए। उस दिन तो बच गए, कन्हैया तो अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन कन्हैया फिर आ गए, बोले माधव दास जी कल तो पकड़े पकड़े जाते से बच गए, पकड़ जाते थोड़े से ही बच गए, आज फिर करते हैं कोशिश। माधव दास जी बोले महाराज आप तो अंतर्ध्यान हो गए और मुझे फंसा दिया होता, मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूं। अरे कोई बात नहीं माधव दास जी, आज फिर कोशिश करते हैं, कटहल की चोरी करनी है। माधव दास जी भगवान की आज्ञा कैसे टालते, और भगवान ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि चोरी करते समय आवाज जोर से नहीं करते, धीरे से इशारों से बातें करते हैं। तुम पूछना मत मुझसे, बस एक कटहल तोड़ के नीचे गिरा देना और मैं लेकर के भाग जाऊंगा। माधव दास जी बोले कोशिश करता हूं। अब उनने कभी चोरी करी हो तो जाने के चोरी कैसे करते। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए फिर, और आज जो माली थे ना रखवाली, वो आसपास में छुप गए थे, बगिया में चोर आने लगे हैं और चोरी होते होते बच जाती है, और चोर घुस गए तो सारी बगिया साफ कर देंगे तो राजा हमें क्या कहेंगे। आज माधव दास जी फिर पेड़ पे चढ़े। माधव दास जी ने के मन ने नहीं माना, बोले ठाकुर जी को पता नहीं कौन सा कटहल पसंद आया। तो फिर बोले, अब उस दिन तो माली जो रखवाली थे ना आसपास ही छुपे हुए थे पकड़ने के लिए। सो बोले माधव दास जी बोले कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया बताओ कौन सा तोड़ू, जे के जे। और माली सीधे निकल के आए, बोले ला हम बताएंगे तो कौन सा तोड़ेगा, जे का जे हम बताएंगे, जे तोड़ के जे तोड़। और भैया कन्हैया तो भाग गए, और माधव दास जी पेड़ से उतरे और जैसे भागने लगे मालियों ने उनको वहीं दबोच लिया, पकड़ लिए और उसी कटहल के पेड़ से बांध दिए महाराज, बांध दिए। कटहल चोरी भी ना कर पाए। 2 दिन कोशिश करी, दोनों दिन कटहल चोरी नहीं हो पाया और पकड़े गए। पूरी रात माधव दास जी को कटहल के पेड़ से बांध करके रखा, और भाई वो पहरेदार बैठे रहे। और कन्हैया अपने जाकर के मूर्ति में घुस गए। जगन्नाथ कहा कि इस चोर को पकड़ करके राजा के दरबार में लेकर के जाएंगे। फिर मन में आई, किसी माली ने कहा कि नहीं नहीं राजा के दरबार में लेकर के नहीं जाएंगे, राजा को सूचना देंगे तो वो देखेंगे हमने कैसे चोर को बांध के रखा है। राजा को बताते हैं जाके, और जाकर के राजा को बताया कि महाराज आपकी बगिया में चोर घुस गया था, उसे हमने पकड़ लिया। जैसे बताया उन्होंने जाकर के, राजा अपने घोड़े पर रथ में सवार होकर के बगिया में आए। अपने में बाग में आकर के जो उन्होंने कहा है चोर कि आइए महाराज बगिया के अंदर हमने बांध के रखा है, उसको पेड़ से बांध दिया। वो तो अपनी बहादुरी समझ रहे थे, चोर को हमने पकड़ के पेड़ से बांध लिया। अब जैसे राजा आए और राजा ने देखा कि कौन सा चोर है, राजा ने कहा अरे ये क्या कर दिया तुमने, अब मेरे गुरु को क्यों बांध दिया। अब वो राजा के गुरु थे माधव दास जी। मेरे गुरु को तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गुरु को पेड़ से बांधने की। अब माली तो थर थर कांपने लगे। माधव दास जी बोले तुम्हारे गुरु ने काम ही ऐसा करो है, जैसे काम करो जैसे कर्म करो फल वैसा ही तो मिलेगा। तुम्हारे गुरु ने कर्म ऐसा किया तो फल मिला। पकड़े गए, बांध दिए गए। और तुम्हारे गुरु को चोरी करनी तो आती नहीं थी, करने चले थे पहली बार, पकड़े गए महाराज। गुरु को अपने को खोला राजा ने। गुरु जी आप ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकते, आपके मन में ये बात आई कैसे, ये बगिया आपकी है। गुरु जी बोले मैंने अपने लिए नहीं की, मुझसे रोज जगन्नाथ मिलने आते हैं,
राजा को आज ही पता चला कि जगन्नाथ भगवान रोजाना मेरे गुरु से मिलने आते। मेरे गुरु की पदवी इतनी बड़ी है कि भगवान रोज मिलने आते हैं। आज 2 दिन से कन्हैया बड़े उदास दिख रहे थे। उनका मन कर रहा था चोरी करने को, क्योंकि उन्होंने बचपन में मक्खन की चोरी बहुत की और यहाँ चोरी करने को कोई मौका ही नहीं। बड़े हो गए, आज बचपन याद आ रहा था उनको। मक्खन की चोरी करने के लिए मन था, यहाँ मक्खन तो था नहीं। उनको कठेर पसंद आए, बोले कठेर की चोरी करेंगे। उनके लिए मैं पेड़ पे चढ़ा और मालियों ने मुझे पकड़ लिया। वो तो भाग गए और मैं पकड़ा गया। राजा तो पानी पानी हो गए, कहने लगे हो मेरे गुरुदेव। गुरुदेव ने सारी बात बताई कि कन्हैया के लिए मैंने चोरी करने के लिए मैं पेड़ पे चढ़ा था। राजा तो धन्य होगा, कहने लगा मेरे गुरुदेव की इतनी पदवी बड़ी है कि भगवान रोजाना मिलने आते हैं। कहने लगे कन्हैया के कहने पर मैंने चोरी की। आज उनका मन बड़ा उदास था, चोरी करने को कर रहा था। तो उन्होंने कहा कठेर की चोरी करनी है, मुझे चोरी आती नहीं। और मैंने पूछ लिया उनसे कि कन्हैया कौन सा कठेर तोड़ू, जे के जे। तुम्हारे मालियों ने मुझे पकड़ लिया। अरे गुरुदेव चरणों में पड़ गए राजा। कहने लगे गुरुदेव ये बगिया आपकी है, ठाकुर जी की है। सारे कठेर तुड़वा करके मैं घर पे भिजवा दूंगा, मंदिर में भिजवा दूंगा। आप ऐसी चिंता कि नहीं, घर वाली बात थी नहीं, उनका चोरी को मन था, बस चोरी करनी थी। और उसी दिन राजा ने वो बगिया जगन्नाथ भगवान के नाम पर लिख दी कि आज से ये बगिया कठेर का पूरा बाग, इस बाग में जो भी वृक्ष जो भी पेड़ हैं फल के, वो सब मेरे ठाकुर जी को अर्पण है। ठाकुर जी के नाम कर दी बगिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जगन्नाथ भगवान की। उस दिन से जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी की रसोई में कठेर जरूर बनता है। कोई भी सीजन हो, चाहे वो कोल्ड स्टोर का रखा हुआ हो, चाहे ताजी पेड़ का टूट के आया हो, कठेर जरूर बनता है रसोई में। 752 चूल्हे हैं उस रसोई में और 7 हंडियां एक साथ पकाई जाती हैं। इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी और ऊपर इतनी बड़ी। और सबसे पहले ऊपर वाली हंडिया का जो दाना होता है वो पक के तैयार होता है। इतने चूल्हे रोजाना पूरी जगन्नाथपुरी के लिए भोजन भगवान ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की रसोई से जाता है। सब प्रसाद प्राप्त करते हैं। वहाँ 81 मैया उल्टी लटकी हैं। जगन्नाथपुरी में जो चावल खा करके आ गया उसको 81 को चावल खाने में कोई दोष नहीं लगता, बल्कि पुण्य लगता है। 81 को जगन्नाथपुरी का एक दाना भी चावल का खा लिया तो 1000 गुना पुण्य। और जो जगन्नाथपुरी के चावल जिसने नहीं खाए वो 81 को चावल खाएंगे तो वो उनके लिए पाप होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी के चावल, क्योंकि 81 मैया उल्टी लटकी है वहाँ। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। कभी भगवान आपको ले जाएं जगन्नाथपुरी तो देख, बैकुंठ है वहाँ भगवान का। बोले जगन्नाथ भगवान की। अब गणेश जी की विवाह की कथा आती है, क्योंकि गणेश जी सिद्धि बुद्धि तैयार हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार महाराज जब गणेश और कार्तिक बड़े हो गए थोड़े, तो माता पिता के मन में भाव उठा कि हमारे बच्चों की अब शादी हो जानी चाहिए। और वहां एक के मन में भाव उठता है तो दूसरा अपने आप जान लेता है। माता पिता के मन में भाव उठा के अब बच्चों की शादी हो जाए, और ये बात बच्चे जान गए और दौड़ करके माता पिता के पास आए, माँ पार्वती के और भोले बाबा के, और कहने लगे हमें पता लगा है आप हमारी शादी करना चाहते हैं। कि हाँ सोचा तो है, सोचा है कि हाँ। तो फिर पहले मेरी शादी कर दो। गणेश जी बोले मैं प्रथम पूज्य हूँ,
मेरी शादी करो। कार्तिक बोले कि शादी मेरी पहले होगी क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। गणेश जी बोले मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो अपना माता का पुत्र हूँ। और कार्तिक के पिता के पुत्र थे, जो पीछे कथा आपने सुनी। दोनों से कहा कि एक मंडप में तुम्हारी शादी कर देते हैं। दोनों बिल्कुल राजी नहीं हुए, हम एक मंडप में शादी नहीं करेंगे, हमारी शादी अलग अलग होनी चाहिए और पहले मेरी होना चाहिए। दोनों कहते हैं पहले मेरी ही हो। झगड़ा कैसे मिटे घर का। इनमें गणेश कार्तिक में ना बचपन में भी बहुत लड़ाई होती थी, बिल्कुल छोटे छोटे थे। महादेव का परिवार है ना, अद्भुत है। इसको माता पार्वती ही झेल सकती हैं, दूसरी कोई साधारण स्त्री कदापि नहीं झेल सकती। एक से एक विरोधी, बैल, शेर, सांप, गणेश जी का चूहा हैं एक से एक विरोधी। जब ये और मोर, कुक्कुट, ये वाहन है उनके सबके परिवार में। जब ये एक साथ चिल्लाते हैं ना, उनका शोर तो माता पार्वती ही जाने। जब छोटे थे ना तब ये लड़ते थे, क्योंकि कार्तिकेय की हैं 6 मुख हैं, उनके 12 आंखें हैं। तो गणेश जी कहते थे भैया तेरे कितनी आंखें हैं मैं गिन लूं। और सूढ़ धद्दर के एक एक आंख गिनते थे, 1 2 3 4 5 6। अब किसी की आंख पे तुम ऐसे हाथ रख दो तो अच्छा लगेगा क्या उसको। वो चिल्लाते थे मैया मैया देखो गणेश नहीं मान रहा है, गणेश नहीं मानता, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैया कहती गणेश क्यों नहीं मानता तू, क्यों भैया को तंग कर रहा है। गणेश जी कहते मैया तुम्हें पता नहीं है, ये भैया मुझे 12 आंखों से घूर घूर के देखता है, मैं इसकी आंखें गिन रहा हूं, तेरी आंखें इतनी हैं। ऐसे लड़ाई झगड़ा होता था। और आज शादी के लिए लड़ रहे दोनों, मेरी पहली होनी चाहिए। समझाने से मान नहीं रहे। माता पिता ने सोचा कि कोई ना कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये कोई भी राजी नहीं होगा। फिर किसी का ब्याह कैसे हो सकता है, एक मंडप में करने को राजी नहीं है। माता पिता ने कहा देखो हमने एक शर्त रखी है, एक उपाय निकाला है। क्या उपाय है कि जो कोई पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। ये बात कार्तिकेय ने सुनी, गणेश ने सुनी। कार्तिकेय ने तो अपना मयूर बुलाया और उस पर विराजमान हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। पृथ्वी का परिक्रमा का मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी की इसी की परिक्रमा कर आए। यहाँ तक जहाँ जो ग्रह होते हैं ना, मंगल ग्रह, जहाँ मंगल है और जो भी ग्रह होते हैं वो सब जहाँ पृथ्वी तत्व होता है उस सब की वन, जितने वन होते हैं उनकी परिक्रमा ये सब करनी पड़ती, तब पृथ्वी की परिक्रमा। जितने पर्वत हैं उनकी परिक्रमा, तब पृथ्वी परिक्रमा मानी जाती है। अब कार्तिकेय तो अपने मोर पर बैठ करके निकल गए और बुद्धि के दाता गणेश जी उदास होकर के बैठ गए कि मेरे पास तो चूहा है और मेरी मोटी तोंद है, इस चूहे पे बैठ के मैं कितना चल लूंगा। ये तो छोड़ के भाग गया, रास्ते में बिल्ली दिखाई दे गई तो मैं कैसे परिक्रमा कर पाऊंगा। गणेश जी सोच रहे हैं, तभी नारद जी वहां आए। नारद जी बोले बुद्धि के देवता उदास क्यों बैठे हैं, बुद्धि से कोई समस्या सुलझाई ना जा सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर समस्या बुद्धि से सुलझाई जा सकती है। नारद जी कभी कभी गुप्त सूत्र बोल जाते हैं। नारद जी चले गए। बुद्धि के देवता सोच रहे हैं कि बुद्धि से कोई समस्या सुलझाई ना जा सके ऐसा हो नहीं सकता। बुद्धि में आ गई गणेश जी की और उठ करके आए और बोले भोले बाबा से और माता पार्वती से कि आप दोनों मेरे माता पिता सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। अब कोई पुत्र सिंहासन पर विराजमान अपने माता पिता को करे तो कोई आपत्ति थोड़ी है। दोनों जने बैठ गए, दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गणेश जी जल्दी से थाली सजा करके लाए, लोटे में जल ले करके आए और दोनों के उन्होंने चरण पखारे, दोनों के चरण धोए,
चरणामृत लिया, फूल चावल रोली जो है चरणों पे चढ़ाई, चरणों की पूजा की, दोनों की, माँ पार्वती और महेश्वर की, दोनों की पूजा करके और उन्होंने अपने मूसे पे बैठ करके 7 परिक्रमा लगाई। भोले बाबा कह रहे हैं कि गणेश तुम्हारा भाई कब का जा चुका है, तुम भी जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करो, तुम्हारी तो सफल होने की उम्मीद भी कम लग रही है और तुम्हारा भाई कब का चला गया, तुम अभी निकले तक नहीं। गणेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं जब कोई कार्य कर रहे हो तो कोई बोलता रहे तो सुनो मत, उसकी अपने करते रहो, बस ये समझ में आना चाहिए कार्य अच्छा है, बस करते रहो। अब गणेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मूसे पे बैठे और 7 परिक्रमा अपने माता पिता की लगाई और मत्था टेका, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले अब मेरी शादी कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, अभी तुम्हारा भैया कब का चला गया और तुम यहीं हो, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तब तुम्हारी शादी होगी, अभी तो तुम निकले तक नहीं है। गणेश जी ने कहा मैंने तो कर ली परिक्रमा पृथ्वी की। क्या कब? तुम तो अभी निकल के ही नहीं गए। कि मैंने अभी अभी कर ली। कि कहाँ कर ली? कि आप बताओ कि आप त्रिलोकीनाथ हो के नहीं, और ये मेरी माँ ये आदि शक्ति है कि नहीं, आपकी अर्धांगिनी है, निखिल ब्रह्मांड नायिका हैं ये, और मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली। मैंने तो 7 परिक्रमा पृथ्वी की कर ली। ये पुराण कहते हैं माता पिता की पूजा सेवा कर लो तो पृथ्वी परिक्रमा हो जाती है, ये भी पुराण कहते हैं। अगर ये असत्य है, पुराण झूठे हैं तो ठीक है मैं चला जाऊंगा, या तो पुराणों को झूठे मानो या फिर मेरी शादी करो। दोनों माता पिता प्रसन्न हुए कि पुराण झूठे कभी होते नहीं, पुराण ईश्वर का ज्ञान है, वेद ईश्वर का ज्ञान है और वेद में से ही ये पुराण है। दोनों ने स्वीकार किया और धूमधाम से ब्याह की तैयारी होने लगी। विश्वकर्मा जब इन्होंने सुना कि गणेश की शादी होने वाली है तो अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर के आ गए। जिसके महादेव के पुत्र से किसी का संजोग बन जाए शादी का, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। दोनों पुत्री शुद्धि और बुद्धि दोनों को लेकर के आए और कहने लगे हमारी पुत्रियों की शादी अपने पुत्र गणेश से कर दो। बोले गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश की शादी की तैयारी चल रही है। एक शादी का भजन भैया पंडित जी बोल लेंगे, तब तक गणेश जी आ रहे हैं बराबर। शादी है आज मेरे गणेश की शादी है, आज मेरे गणेश की शादी है। गणेश की शादी में नाचना चाहिए, विघ्नेश्वर सबका देखने ऐसे लगता है जैसे संसार की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है। की देखो सूरत आया है सोबो मुहूर्त, गणेश की देखो सूरत। गणेश है मेरा भोला, गणेश है मेरा भोला। मन में खुशियाँ सबके भाती है, आज श्री गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है।
गणेश की देखो सूरत, गणेश की देखो सूरत, करे चूहे की सवारी, करे चूहे की सवारी, संगन के बाराती हो। छोटे छोटे चूहाइन के, छोटे छोटे चूहाइन के, इनके संगाती है। आज श्री गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी। जहाँ गणेश मैंने, कि एक गणेश मैंने मन में बसाए, कि एक गणेश मैंने मन में बसाए। आज मेरे गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है। और ऐसे लगता है जैसे संसार की शादी है। आज श्री गणेश की शादी है, आज श्री गणेश की शादी है। शादी का शुभ दिन है और खुशियाँ मनाएंगे। शादी का शुभ दिन है, हम खुशियाँ मनाएंगे। और शादी का शुभ दिन है, खुशियाँ मनाएंगे। और शादी का शुभ दिन है, खुशियाँ मनाएंगे। और घर घर में, अरे घर घर में जा कर के हम धूम मचाएंगे। घर घर में जा कर के हम धूम मचाएंगे। बोलिए बजरंगबली की जय, बालाजी महाराज की जय। गणेश जी की शादी में पहले हनुमान जी आ गए। और गणेश का करके श्रृंगार शादी को रचाएंगे। और गणेश का करके श्रृंगार शादी को रचाएंगे। और शादी में जा करके क्या क्या ना खाएंगे। के खाना खाएंगे। और भक्तों को, अरे भक्तों को मन में हम वो बचाएंगे। शादी का शुभ दिन है, हम खुशियाँ मनाएंगे। शादी का शुभ दिन है, हम खुशियाँ मनाएंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सबके कष्टों को दूर करने वाले, सबके घर के विघ्न हरने वाले गणेश जी महाराज की जय। अरे हनुमान जी से भैया मखौल मत करना, हनुमान जी के गदा बहुत तगड़ी है। एक बालाजी का भजन गाते हैं। और छम छम नाचे मेरा वीर हनुमाना, छम छम
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का वहाँ पहरा होता है वीर हनुमान का वहाँ पहरा होता है वीर हनुमान राम का दीवाना इससे कहते लोग सारे हैं राम का दीवाना इससे कहते लोग सारे हैं छम छम जय छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग इससे राम का दीवाना और कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना हनुमान जी से आशीर्वाद लो, गदा का आशीर्वाद। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना जय हो नाच नाच के प्रभु राम को रे जाया नाच नाच के प्रभु राम को रे जाया नाच नाच के प्रभु राम को रे जाया बन वही रात रे ने का जमाना बन वही रात रे ने का है नामा भगतों का देखो यही बहुत है प्यारा भगतों का देखो यही बहुत है प्यारा छम छम जय छम छम जय छम छम नाचे देखो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते लोग इनसे राम का दीवाना छम छम देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना सरे बालो मारो रे बालाजी, साला सरे बालो खाटू बालो बाबो श्याम जोड़ी को जवाब नहीं, खाटू बालो बाबो श्याम जोड़ी का जवाब नहीं। मारो रे बालाजी साला सरे बालो, मारो रे बालाजी साला सरे बालो, खाटू बालो बाबो श्याम जोड़ी का जवाब और खाटू बालो बारो श्याम जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं ओ जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं ओ जोड़ी का जवाब नहीं और मारो तो बाबा खाटू श्याम जोड़ी का जवाब नहीं मारो रे बालाजी अंजनी को लालो, मारो रे बालाजी अंजनी को लालो, अहलावती को लालो श्याम जोड़ी का जवाब नहीं अहलावती को लालो श्याम जोड़ी का जवाब नहीं मारो रे बालाजी साला सरे बालो मारो रे बालाजी साला सरे बालो खाटू बाबा श्याम जोड़ी का जवाब नहीं ओ खाटू बालो बाबो श्याम जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं
जोड़ी का जवाब लाल लंगोटो सो है बालाजी के तन में, लाल लंगोटो सो है बालाजी के तन में, 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 केसरिया बागो बागो श्याम, जोड़ी का जवाब ओ केसरिया बागो बागो श्याम, जोड़ी का जवाब ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी को जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। मारो तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ मारो तो बाबा खाटू श्याम, जोड़ी का जवाब मारो तो बाबा खाटू श्याम, जोड़ी का जवाब लड्डुअन का भोग मारो बालाजी लगावे, लड्डुअन का भोग मारो बालाजी लगावे, तेरे चोर मो बाबो श्याम, जोड़ी का जवाब अरे तेरे चोर मो बाबो श्याम, जोड़ी का जवाब जोड़ी
गजानन के गले में माला विराजे, गजानन के गले में माला विराजे, रिद्धि सिद्धि के हर बात से दुल्हनिया बनी, रिद्धि सिद्धि के हर बात से गजानन दूल्हा बने, रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, दूल्हा बने गजानन दूल्हा बने, दूल्हा बने गजानन दूल्हा बने, रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी। बोलिए गजानन महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, गजानन दूल्हा बने, गजानन दूल्हा बने। बोलिए गजानन महाराज की। ये साध्वी शक्तिपुरी जी की मधुर वाणी से क्या अब जी गधा रख दो एक साथ रख दो गधा। काला काला कवे गुजरी, काला कवे गुजरी, मत काले का चक्कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काला 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 कवे गुजरी, काला 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 कवे गुजरी, मत काले का चक्कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, जिस पे सुरमा जब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का चक्कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, जिस पे मांग सिंदूर भरे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का चक्कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।